ट्रिग्नोमेट्री में जिन भी बच्चों को यूनिट सर्कल ना आता हो उनके लिए ये लेक्चर है। जैसे कि जब भी हमें पता है कि साइन कोसाइन टेन इन सब में जब एंगल 90 के ऊपर जाता है तो हम यूनिट सर्कल यूज करते हैं। अब यूनिट सर्कल किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, चलिए आज आपको सिखाता हूं। सबसे पहले यूनिट सर्कल सीखने के लिए आप एक सर्कल बना लीजिए और उस सर्कल के 4 हिस्से कर दीजिए। अब ये जो सर्कल के आपने 4 हिस्से किए हैं उसमें आप चारों एंगल की बाउंड्रीज लिखेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका रोटेशन होगा जो है 0, 90, 180, 270 और 360, ये आपका पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हर एक में 90 डिग्री का सेपरेशन है और इसमें 4 जो क्वाड्रेंट बनते हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से सबसे पहले आपको रोटेशन सीखना है। रोटेशन में और कुछ नहीं, शुरुआत यहां से होगी 0, 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और 270 के बाद 360। हम 90 नंबर ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से 360 में 90 ऐड करेंगे तो आएगा 450, 450 में 90 ऐड करेंगे तो यहां आएगा 540, 540 में 90 ऐड करेंगे तो आएगा 630 और 630 में 90 ऐड करेंगे तो आएगा 720। इसी तरह से एक और रिवॉल्यूशन ट्रैवल कर लेते हैं कि 720 में 90 ऐड करेंगे तो 810, 810 में 90 ऐड करेंगे तो 900, इसमें 90 ऐड करेंगे तो 990 और इसमें अगर आप 90 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1080। मतलब कि आपको इस तरह से रोटेशन ट्रैवल करना आना चाहिए कि कौन सा एंगल किस जगह पे आएगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इसी बाउंड्री पे 0 डिग्री भी आएगा, 360 डिग्री भी आ जाएगा, 720 डिग्री भी आ जाएगा और 1080 डिग्री भी आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे 90, 450, 810 वो सारे एक ही पोजीशन पे है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी 4 बाउंड्री है। अब चारों बाउंड्री में से कोई भी 2 बाउंड्री को सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है और उसे ही हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इन दोनों बाउंड्री के बारे में बात करें, जो मैं बोलूंगा लेफ्ट और राइट साइड की बाउंड्री। अब ये लेफ्ट और राइट साइड की बाउंड्री को यूज करके जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर सवाल में आपको साइन फंक्शन दिया है तो साइन रहेगा, टेन फंक्शन दिया है तो टेन रहेगा। मतलब कि हमारा मेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होने वाला है नहीं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर मुझे क्वेश्चन चाहिए साइन 390 डिग्री। अब साइन 390 डिग्री को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये 390 किस बाउंड्री के नजदीक है। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि ये 360 डिग्री के नजदीक है। तो सबसे पहले मैं 390 को लिखूंगा 360 प्लस 30। ये जितने भी एंगल आप ऐड करेंगे या जो भी एंगल आप लिखने वाले हैं मोस्टली स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो है 30, 45, 60, 90। मतलब कि हम इसको लिखेंगे 360 प्लस 30। अब सॉल्व करने का जो तरीका बता रहा हूं उसे फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। जैसे कि 360 कहां पे है तो 360 आता है आपकी राइट साइड की बाउंड्री में। मतलब 360 में आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो 360 यहां पे आता है। अगर आप 360 में प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, पहला। अब रूल समझिए, रूल ये है कि यहां पे जो भी क्वाड्रेंट है उसमें ये पैटर्न चलती है, ऑल एस टी सी। ऑल मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां पे आपको ऑल लिखा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारा आंसर प्लस आने वाला है, वो तो डिसाइड हो गया। अब हमें यह देखना है कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप राइट और लेफ्ट साइड की बाउंड्री से सवाल सॉल्व करो तो फंक्शन चेंज होता है नहीं। मतलब कि हमारा आंसर आएगा साइन 30। ये जो 360 आगे था उसने अपना काम कर दिया, फिर आप उसको भूल जाइए। उसने आपको 2 चीजों में हेल्प की कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि क्वाड्रेंट ही डिसाइड करता है कि आंसर प्लस आएगा कि माइनस। उसी तरह से ये सेम क्वेश्चन हो लेकिन मानो अगर हमें पूछा है डिग्री में 330 तो उस केस में हम इसको लिखेंगे साइन 360 माइनस 30। अब 360 माइनस 30 यानी कि 360 में से आप 30 निकालने जा रहे हैं, मतलब आप माइनस करेंगे यानी क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, मतलब साइन आएगा नेगेटिव। मतलब हमारा आंसर पहले से ही हमें पता है कि नेगेटिव आएगा और हमने साइड बाउंड्री यूज की है तो वो तो हमें पता ही है कि इसकी वजह से फंक्शन चेंज होगा नहीं। मतलब आंसर आएगा साइन 30
विच इज -1/2। मतलब सिर्फ ये देखना है कि गिवन बाउंड्री में प्लस या माइनस करने से कौन सा क्वाड्रेट आता है। जो क्वाड्रेट आए उसके हिसाब से फंक्शन को प्लस और माइनस दीजिए, और लेफ्ट और राइट से सॉल्व कर रहे हो तो फंक्शन की बाउंड्री मतलब फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। लेकिन अगर यही सेम काम अगर हम करें जिसके अंदर अगर हम बाउंड्री को कंसिडरेशन में ले, टॉप एंड बॉटम, जो यहां पे आएगा 90, यहां पे आएगा 270, फिर यहां पे ये तो हमारा पहले रोटेशन में 360 है, यहां पे आ जाएगा 180, अब यहां पे ही हो जाएगा 450। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा 630। मतलब जब आप सवाल को सॉल्व करने के लिए टॉप और बॉटम बाउंड्री का यूज करेंगे तो उसमें एक रूल है कि आपका फंक्शन जो है वो चेंज होता है। मतलब साइन जो फंक्शन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉट है तो टेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारे लॉजिक सेम है। जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 120, तो 120 सबसे पहले वही हमें देखना है कि 120 किसके नजदीक है, 90 के। सो इसको आप लिखो 90 + 30। अब 90 प्लस यानी हमें पता चल गया कि 90 से इस तरफ आना है, मतलब कौन सा क्वाड्रेट है, सेकंड क्वाड्रेट में कौन पॉजिटिव है, साइन। हमारा फंक्शन कौन है, 10, इसलिए आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। और 90 हमारी टॉप बाउंड्री है, इसलिए 10 का हो जाएगा कॉट, मतलब आंसर आ जाएगा आपका कॉट 30, जो होता है √3। तो इस तरह से आप टॉप और बॉटम बाउंड्री का यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप टॉप और बॉटम बाउंड्री से सवाल सॉल्व करें तो आपका फंक्शन चेंज होगा, और ये चेंजेस आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 270 को कवर करने वाला कोई एंगल, जैसे कि हम ले रहे हैं tan 300, तो 300 को हम स्प्लिट करेंगे tan ऑफ 270 + 30। अब 270 यानी कि ये बॉटम बाउंड्री है, प्लस करेंगे यानी हम यहां पे आएंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है क्योंकि cos वहां पे पॉजिटिव होता है, और 270 है तो tan का हो जाएगा cot। तो इस हिसाब से वो आंसर भी आपका आ जाएगा √3। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी बाउंड्री यूज कर रहे हैं, एंड ऑल एसटीसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो यूनिट सर्कल इजीली आ जाएगा। ये काम जो आपने डिग्री में किया है सेम काम आप रेडियन में भी कर सकते हैं। मतलब ऑल एसटीसी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे उसे बना देते हैं। तो ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए जिनको अभी भी यूनिट सर्कल में कंफ्यूजन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम यही चीज रेडियन में सीखेंगे। तब तक आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारा ये कंटेंट पहुंचाइए, सो दैट सबको इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू।